नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास माल भी आ रहे, बिक भी रहे, नए माल की पूरी डिमांड है और अगले साल से आपको देखना पड़ेगा कि इसकी तारीख रख दो कि जो ये 15 जनवरी है, 15 जनवरी के बाद बिल्कुल भी पुराना माल नहीं बेचेंगे, उससे पहले बेच लें। और जो घबराने वाले बंदे हैं वो जो है 15 दिसंबर को बेच लें। 15 दिसंबर से 15 जनवरी जुआ है और उसके बाद तो बेचना ही नहीं, उसके बाद नया आ जाता है, क्योंकि अब की बार इतनी बरसातें, इतने तूफान, बारिशें, बिजाई के समय, फिर भी समय से इतना माल। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट, आज की बिक्री कैसी, कहाँ के माल। भाई साहब कहाँ का है ये, तो कोई शकल तो पहाड़ों की लग रही जी। हाँ जी भाई साहब जी, कश्मीर से क्या? हाँ जी, कश्मीर से। उस भाई साहब को देख लिया, उससे पहचान आ गई। अच्छा, आप भी इन्हीं के साथ ही? वाह जी वाह, वाह हाँ जी। जी। तो फसल कैसी है आपकी बार? इस साल इंशाल्लाह फसल बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बर्फ भी पिछले साल से माल ने फसल ज़्यादा लगाई है, कम लगाई है उतनी? पिछले साल से कम ही लगाया है, क्योंकि पिछले साल हमारे वहाँ मार्केट डाउन ही रहा। अच्छा जी। ज़्यादा मार्केट नहीं रहा है, उसकी वजह से लोगों का रुझान गार्लिक की कम रेट होने की वजह से कम ही रह गया। तो पिछले प्रोडक्शन जो आपकी क्या मार्केट रही चली जी? वहाँ 55 से लेकर 75 मैक्सिमम। हाँ, 55 से 75 रुपए के आसपास चलती थी। 75 का मार्केट रहा है वहाँ पे पिछले साल। आप किसान हो या व्यापारी हो? मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, किसान भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। अच्छा, किसान भी है, व्यापारी भी है। हाँ। ठीक। जैसे हमारी वीडियो चलती है, इससे कुछ बेनिफिट हुआ जी? बेनिफिट तो होना ही है। ग्रास रूट लेवल लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को, आपको भी और खुराना जी को भी। वहाँ ग्रास रूट लेवल पहले कश्मीर के लोग 25-30 रुपए में माल बेच देते थे, 35 रुपए में माल बेच देते थे पहले। अब तो सारे किसान जागरूक हो गए, इस व्यापारी को तो कोई फायदा नहीं है इससे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, खासकर आप राणा जी की वजह से और खुराना जी की वजह से आम जनता ग्रास रूट लेवल तक ये इन्फॉर्मेशन चली गई है कि गार्लिक को कैसे कल्टीवेशन करना है, कैसा मार्केट में लेना है, कैसे खासकर ग्रेडिंग करनी है। हम यहाँ ही खुराना जी के वहाँ के ग्रेडिंग लगाते हैं और फिर उसकी वजह से बहुत फ़ायदा मिल रहा है किसानों को भी। ये डायरेक्ट किसान भी ला सकते हैं और व्यापारी भी। अभी जो कश्मीर में क्या है, इतनी नॉलेज ज़्यादा नहीं है गार्लिक की कल्टीवेशन करने की, लेकिन अभी जो या आपका वीडियो जहाँ जा रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। किसान देखने लग गए। बिल्कुल। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग पहले ये करते हैं कि खुराना जी ने कौन सा मार्केट दिया है, उस वजह से माल को सेल आउट करते हैं। ठीक है जी। हाँ, चलिए धन्यवाद जी। फसल हाँ, और एक बात ये है कि जो ग्रेडिंग का मसला है हमारे कश्मीर में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए खुराना जी ने यहाँ पे ये ग्रेडिंग लाइन लगाई है। मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ कि मैं यहीं पे ग्रेडिंग लगा के फिर अगले बाकी स्टेटों को सप्लाई करता हूँ। उस वजह से थोड़ा सा मुनाफा भी मिलता है और इसमें सफाई भी आ जाती है। हाँ, या स्टोर करने की भी जगह है वहाँ पे। हमारा भी वहाँ पे इस साल भी स्टोर था, पहले साल और अगले साल भी रखने की अभी हम मतलब जगह लेने की बात चल रही है। देखा आपका माल। हाँ। तो यहाँ नवंबर दिसंबर तक चलता रहता है। हाँ बिल्कुल। पहले नहीं चलता था, पहले सीजन में खत्म हो जाता था। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता था, वो जर्मिनेशन होता है और यहाँ जो कंट्रोल्ड का एटमॉस्फेयर रखते हैं स्टोर में, उसकी वजह से फिर ये जनवरी तक आ जाता है ठंड ज्यादा है ना वहाँ पर। हाँ, उसकी वजह से। चलिए जी, बड़ी होनी चाहिए फसल। ओके जी। हाँ जी बाबू जी, राम जी। ये तो भाई साहब तारीफ कर रहे जी। मैं तो इनको सोच रहा था भी व्यापारी है, व्यापारी तो कहेंगे कि आपने नहीं, ये किसान भी है। किसान करे जी, किसान भी है, सभी आए हुए कश्मीर के लोग। अच्छा जी। किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं। और सर, जो कुछ लोग पहले कश्मीर में लहसुन लेने जाते थे और ये समझते हैं जाहिल हैं, अनपढ़ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। वहाँ का छोटे से छोटा आदमी भी जागरूक हो गया और अब वो उनको पता है इसको कैसे माल को बनाना है, कैसे इसको संभालना है और कैसे हमने बेचना है। अब उससे एक स्टेप ऊपर आ गए कि पिछले साल इनकी 2-3 गाड़ी आई थी, ग्रेड हुई। अच्छा, यहाँ से भी आई थी जी वो ग्रेड हुई थी। अब ये आई इसलिए कि भैया इस बार सारा माल हम वहाँ से इधर भेजेंगे, ग्रेड करके हम बेचेंगे। समझ रहे कितना बड़ा फ़र्क है ये,
कि जिस दिन किसान के या व्यापारी के सोच में यह आ जाएगा कि मैंने अपना माल ग्रेड करके बेचना है, तो साहब उसके बाद वो असल धारा में जुड़ जाएंगे। ठीक है जी। जो आज तक इन लोगों के दिमाग में बैठा रखा था या भर रखा था, आप मेन धारा से हटे हुए हैं, यही था जी। कि आप लोग मेन धारा से हटे हुए हैं। कोई मेन धारा से कोई नहीं हटा हुआ, जागरूक कहने वाला कोई नहीं था। जिस दिन अभी अखरोट की बात हो रही थी, मेरा थोड़ा बहुत अखरोट भी मैं बेचता हूँ, तो अखरोट की बात हो रही थी कि कहाँ चिल्ली का अखरोट 800 850 रुपये किलो, ठीक है जी। कहाँ कश्मीर का अखरोट 200 250 रुपये किलो। वाकई है जी बात। और इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो अखरोट खाएंगे और इनका अखरोट खाएंगे, इनका अखरोट मीठा है, ऑयल ज़्यादा है इनके अखरोट में और ऑयल बहुत है। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान का अखरोट को क्यों जागरूकता नहीं है। जो यहाँ का बड़ा व्यापारी है वो कहते हैं ये लोग वहाँ पे किसी वो काट पीट के दे दे, बाकी तो ग्रेडिंग हम कर लेंगे, तोड़ हम लेंगे। एक्चुअल मुनाफा किसान को नहीं मिल पाता। मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, किसान को उसकी एक्चुअल लागत मिल जाए, एक्चुअल मुनाफा मिल जाए। मुनाफा आप भी कमाओ, जो व्यापार करता है वो भी करे, लेकिन इनको असल तो मिले। कहाँ भाई साहब 200 250, कहाँ 800। देखो खाने वाले 800 रुपये किलो का भी लेके खा रहे हैं चिल्ली का अखरोट। खाने वाले भाई साहब 1500 किलो लेके खा रहे हैं। ठीक है जी। ये तो थोक के भाव दे भाई। इनको जो 200 250 300 रुपये मिल रहा है, ये अभी कह रहे हैं बहुत महंगा है, 270 को 270 में नियर अबाउट, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन नियर अबाउट 200 से 300 को कह रहे हैं बहुत महंगा है। वही है। उसको कह रहे हैं बहुत महंगा है इस बार, भी अच्छा रेट मिल गया। तो समझ लो आप कि पहले क्या भाव बिकता होगा। जैसे लहसुन बिकता था 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये में। कश्मीर कोई धारा से अलग नहीं है। और कश्मीर का लहसुन जब ग्रेड हो गया, हमारे साथी लोग हैं, हमारे साथ के हैं, इनको उस धारा के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सिर्फ जागरूक करने वाला कोई नहीं। हिमाचल का मुकाबला किया कश्मीर के लहसुन ने, तब की बार जब ग्रेड हो गया। हर बार यही होता था, कश्मीर का माल हिमाचल जाता था, वो लोग ग्रेड करते थे, तो फिर ग्रेड होकर पूरे हिंदुस्तान में जाता था। ठीक है जी। तो वो ये क्यों नहीं कर सकते भाई? सुविधा नहीं है, वो सुविधा दे दी। की कमी है और समझाने वालों की कमी थी, सिखाने वालों की कमी थी। सिखाने वालों की कमी थी जी। आने वाले तो थे ही ऑलरेडी, लेकिन समझाने वालों की कमी थी, सिखाने वालों की कमी थी। तो सर अब ना तो ये सिखाने वालों की कमी है और ना सुविधा की कमी है। सुविधा भी आपको यहाँ पे है, और वही मैं अभी बोल रहा था भाई साहब को कि जी आप हमारे स्टोर में आते हैं, ग्रेड करवाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पे ही बेचना है, आप कहीं भी बेच सकते हो। पूरी खुली हुई है मार्केट आपकी, पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है, जहाँ चाहो बेचो। ठीक है जी। मेरे पास आने का फ़ायदा सिर्फ इतना होगा, आपका माल ग्रेड हो जाएगा, या इनको बोलियो कि इंटरव्यू चल रहा है, भी बात कर देना, बोलो ये ले, इस पर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ आने का एक ही फ़ायदा होगा, एक तो ग्रेडिंग होगा ही होगा, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो ग्रेडिंग माल पूरे हिंदुस्तान को दिखेगा। ठीक है जी। कि कश्मीर का माल ये बोली ये भाव है, मोटा ये भाव है, उससे मोटा ये भाव, तो इनको उस माल की एक्चुअल पोजीशन मिलेगी। तो ये है साहब, बहुत अच्छा लगता है जब ये बताते हैं कि वहाँ का छोटे से छोटा बच्चा भी कश्मीर का हमारे को जानता है। तो ये कृपा है भगवान की कि यहाँ बैठे हुए सब जान रहे हैं। ठीक है जी। तो इससे बढ़ के और क्या बात होती है। आज की गाड़ियाँ कितनी है जी? आज ही 17 गाड़ी है मंडी में, और नई की नई की 17 और पुराने की 9 गाड़ी बिक्री चल रही है। वो सिचुएशन नहीं है जो हम सोच रहे थे, कल सोच रहे जो कल सोच रहे थे कि पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाएगी। टाइट नहीं है, माल इतने बढ़िया बढ़िया आयन दिखाता है। कारण क्या है जी, रेट क्यों नहीं बढ़ा जी? सर डिमांड आगे नहीं है। ये अच्छा देखिए, ये देखिए दाना कितना बढ़िया बढ़िया माल है। जैसे कल क्या रेट चलाया था जी? कल भी 15 रुपये का दिया था, आज भी 15 रुपये का दिया। हमारे को लग रहा था कि 10 रुपये बढ़ेंगे। 125 तक जाएगा जी। हाँ, ये 100 रुपये में दिए माल हमने। देखो अच्छा जी, ये वाले इतने मोटे माल है 100 रुपये में। और ये वाले ये भी 100 में है। जो आप कह रहे थे कि गिल्ले माल आएंगे, सूखे माल की डिमांड रहेगी। देखिए ना वो माल देखो, हाँ जी। जचावट नहीं है हमने। वो पिंक जाली देखो, अच्छा जी। वो जचावट नहीं है। और ये देखो एक ये है, ये कितना बढ़िया माल है। अच्छा जी। ये व्यापारी कह रहे हैं 110 से कम नहीं बेचना, लेकिन ये 100 रुपये का। कितनी गाड़ी बताई जी आपने? 17 गाड़ी नए की है और 9 गाड़ी पुरानी है।
9 गाड़ी पुराने की, अभी भी निकल के योद्धा आ रहे मैदान में। देख रहे हो आप, 5 फरवरी हो गई, 4 फरवरी हो गई, कितनी बड़ी बात है। होली मना के ही जाएंगे जी। चाइना तक आया है। अच्छा, आज भी एक गाड़ी चाइना। आप ये देखो कि अगर धीरे धीरे माल ना निकालते तो चाइना मजे लेता, हिंदुस्तान का किसान मरता पहले तो ठीक है भी जी। चाइना मजे लेता। तो ये धीरे धीरे की पॉलिसी थी, तो चाइना भी जी। सर से रिक्वेस्ट ये है कि सर कश्मीर आके एक ट्रेनिंग कैंप खोलेंगे। हाँ जी, जरूर चंद रोज भेजेंगे के जी, लिए, इनको चंद जरूर रोज के आएंगे लिए। जी। 101% आऊँगा जी कश्मीर, इंशाल्लाह। पक्का आऊँगा। अरे वायदा राणा जी को भी लेके आऊँगा, जरूर आएंगे। भाई आप जी भी हमारे आएंगे, सर भी आएंगे। एक दो देखो दिन के साहब, लिए ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे जिससे कश्मीर बिल्कुल, के लोगों को फायदा मिलेगा। 101% मिलेगा देश मालिक। भर में होना चाहिए ना इसका, ये बिल्कुल। प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल, कि वहाँ में- आज का वीडियो बहुत फैलेगा। आप नहीं, देखिएगा। वाकई क्वालिटी है भाई साहब। कली आपकी बोटी है लहसुन की, अच्छा था। जब ग्रेड होके आया तो हिमाचल में और आपके में 5 रुपए का डिफरेंस रहा। नहीं, वो भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब मट्टी आती है आपके लहसुन में, मेन जो वही चीज मैंने है समझाया। काली मट्टी आती है। ना, जब वही मैंने मशीन पर समझाया। ग्रेडिंग होगी तो फिर वो इससे भी बेटर बनेगा। नहीं, और उसमें एक कमी है, जब हम माल खोदते हैं बिल्कुल सर। घास के साथ रखते हैं, उसको सुखाने ज़्यादा सुखाना चाहिए। हम क्या कहते हैं, 1 हफ्ता सुखाते हैं, उसका कटिंग कर देते हैं। उसको कभी 15 दिन 20 दिन की धूप लगवाइए और उसको वो करिए, और उसके बाद उसको काटिए। ठीक है वो जो जी। मट्टी है वो निकलती है उसकी। निकलती है। इसलिए तो आपको बोल रहे हैं ना, ट्रेनिंग कैंप खोलो, आप हमें ट्रेनिंग दे दो, तो उसके बाद हम समझ जाएंगे, लोग समझ बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल aware सर। हो जाएंगे कि कैसे क्या करना है। मालिक 101% आऊँगा। कश्मीर के लोग सब अपने यहाँ बसे हुए हैं, बिल्कुल आऊँगा, पूरा समझाऊँगा। मेरे को पीछे भी कश्मीर के आए थे कुछ लोग, इनवाइट करके गए हैं। उन्होंने कहा आप घबराना नहीं, खुराना जी गोली से, गोली पहले हमको लगेगी। मैं कहा मेरे को गोली मारने वाला कोई है ही नहीं, गोली मारने वाला। नहीं, जब मेरे को गोली मारने वाला यहाँ पे है। किसानों का इतना भला कर रहे जी, क्यों नहीं सब साथ खड़े होंगे सब जी। साथ है आपके, सब साथ। है सर, मेरे को यहाँ खतरा है, मेरे को वहाँ खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। आप लोगों के दिलों में बसे हैं और आपके दिल में लोग बसे हुए हैं। ठीक है बहुत जी। बहुत धन्यवाद साहब। तो अब नए किसानों के लिए जो जिनका नया चल रहा, जिनके लिए क्या मैसेज है जी अभी इस समझिए? हाँ, निकालते चले, माल है, अपने को माल निकालते चलना चाहिए, घबरा के नहीं निकालना चाहिए, लेकिन माल निकालना जरूर चाहिए। जो पक गया है माल बिल्कुल नहीं रोको, निकालते चलो। अभी उम्मीद है कुछ और, सर ये बढ़िया बात। या एक बरसात की और एक बरसात और डलवाएं? बरसात से वैसा नुकसान हुआ है। देखो लहसुन में इतना नहीं हुआ तो और फसलें तो ख़राब हुई है ना। उस दिन मेरे को आ रहा था, आप पे कमेंट आ रहा था कि जी भैया इससे लहसुन ख़राब नहीं होता, क्या पागल बना दे हो। भाई लहसुन लेट हो जाएगा, 10 दिन ख़राब नहीं हुआ, दूसरी फसलें तो ख़राब हुई, जिनकी ख़राब हुई वो किसान नहीं है क्या? मैं भैया पागल पूगल कोई नहीं बना रहा। लहसुन की फसल ख़राब कम हुई होगी या लेट हो जाएगी, और फसलें, अफीम ठीक की है जी। फसल ख़त्म हो गई, गेहूँ की फसल बर्बाद हो गई। जिसका खेत बर्बाद हुआ उससे उसका हाल पूछ लो एक बार। ठीक है जी। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि 2 खेत में ओले पड़े हो, उधर के खेत में ना पड़े हो, तो उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लाश उठी है उसके घर से पूछो हाल क्या। तो भाई साहब मौत जहाँ होती है ना, उनके घर से पूछो, बाकी तो दुनिया चली रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आज 125 की उम्मीद थी जी, आपको 125-30 की उम्मीद थी। बड़ा कुछ भी नहीं, वही समान रेट है। हाँ, लेकिन बिक रहा है माल, धीरे धीरे बिक रहा है। चलिए जी, धन्यवाद जी बहुत जी, राम राम। राम।